आए हैं। आइए हम मिलकर परमेश्वर की उपासना, आराधना, उसकी स्तुति और महिमा करें, प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं आज के इस विशेष समय और अवसर के लिए। आपसे धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, तो हमारे जीवन के साथ होकर हमेशा हर एक को अपनी सुरक्षा सब रखा है। हम तो धन्यवाद करते हैं आज जैसे तो हम सब उपासना आने के हमने प्रेरित किया है, और इस समय हम सब तेरी आराधना और महिमा करना चाहते हैं। जिससे प्रार्थना करते हैं तो हम सब उनके साथ हो और हमारे सोच विचार को हमारे पापों को क्षमा कर, जिससे पिता परमेश्वर शुभ माता होकर हम तेरी आराधना और इच्छा के अनुसार हम सब कर सके, और उसके द्वारा नाम में पापो हमारे परमेश्वर की इसके द्वारा। गीत नंबर 138, गीत नंबर 138। परमेश्वर, जो जगत का पाप उठाने जाता है, हम पर दया कर।
जो पिता के दाहिने समाप्त है, हमारी प्रार्थना स्वीकार कर, क्योंकि केवल तू ही पवित्र है, तू ही प्रभु है, तू ही है शुद्धि और आत्मा की शांति, परमेश्वर पिता की महिमा में परम है। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे अत्यंत अनुग्रहकारी परमेश्वर, तू अति सहनशील और अति उपकारी है। जैसा तूने हम पर दया दिखाई है, वैसा ही हम भी दयावान हो। जैसा तूने हमारे अपराधों को क्षमा किया है, वैसा हम भी क्षमावान हो। कहीं ऐसा न हो कि दूसरों पर दया नहीं करने के कारण हम तेरी दया से वंचित हो। हम इससे हमारे मध्यस्थ और पक्षवादी प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, जो तेरे और आत्मा के साथ एक ही परमेश्वर और सदा जीता और राज करता है। आमीन। हे शक्तिमान परमेश्वर, तूने विश्राम के लिए अपने लोगों को एकत्रित किया है और अपने आत्मा के द्वारा कलीसिया की प्रेरणा कर 18 पालन को बहुत ठहराया कि वो तेरे पुत्र के छूटने का निरंतर स्मरण रहे। हमें इस दिन का सम्मान करना सीखा और याद करे कि हम उससे आशा प्रयोग करें, तन और मन में भी शांति और नया बल पाकर हम अपने जीवन के सब दिन तेरी सेवा विश्वास से करते रहे। उससे हमारे भविष्य की द्वारा। आमीन। हे परमेश्वर हमारे स्वर्गीय पिता, जिसने अपने लौकिक पुत्र को जगत में भेजने से अपना प्रेम प्रकट किया, सब मनुष्य उसके द्वारा प्राण पाए। अपनी कलीसिया प्रार्थना पवित्र आत्मा दे कि वह प्रत्येक प्राणी को सुसमाचार का प्रचार करे, उसके आज्ञा को पूरा करे। हम विनती करते हैं तो अपनी कठिन मजदूरों के शब्दों और परीक्षाओं में उनकी रक्षा कर और उस समय को शीघ्र पहुंचा जब अन्य जाति से कर लिए जाए और सारा इस्राएल प्राण पाए। उसी तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु के द्वारा। आमीन। हम इस समय पाठ सुनेंगे। आज के लिए ठहराया गया पाठ है दूसरा कोरिन्थियों उसका पहला अध्याय 23 से अंत और उसका दूसरा अध्याय 1 से 11 पद तक। इसमें यूँ लिखते हैं, मैं परमेश्वर को गवाह करके कहता हूँ कि मैं अब तक कोरिन्थियों में इसलिए नहीं आया कि मुझे तुम पर तरस आता था, या नहीं कि हम विश्वास के विषय में तुम पर प्रभुता जताना चाहते हैं, परंतु तुम्हारे आनंद में सहायक है, क्योंकि तुम विश्वास ही से स्थिर रहते हो। मैंने अपने मन में यही ठान लिया था कि फिर तुम्हारे पास उदास करके ना जाऊं, क्योंकि यदि मैं उन्हें उदास करूं तो मुझे आनंद देने वाला कौन होगा? केवल वही जिसको मैंने उदास किया। और मैंने यही बातें तुम्हें इसलिए लिखी कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे आने पर जिनसे मुझे आनंद मिलना चाहिए मैं उनसे उदास हूँ, क्योंकि मुझे तुम सब पर इस बात का भरोसा है कि जो मेरा आनंद है वही तुम सब का भी है। बड़े क्लेश और मन के कष्ट से मैंने बहुत से आंसू बहाकर तुम्हें लिखा था, इसलिए नहीं कि तुम उदास हो, परंतु इसलिए कि तुम उस बड़े प्रेम को जान लो
यदि किसी ने उदास किया है तो मुझे ही नहीं वरन कि उसके साथ बहुत लड़ाई ना करूं। कुछ कुछ तुम सबको भी उदास किया है। ऐसे शहर के लिए या दल जो भाइयों में से बहुतों नदियाँ बहुत है, इसलिए इससे भला यह है कि उसका अपराध क्षमा करो और शांति दो। ना हो कि ऐसा मनुष्य बहुत उदासी में डूब जाए। इस कारण मैं तुमसे विनती करता हूँ कि उसको अपने प्रेम का प्रमाण दो, क्योंकि मैंने इसलिए भी लिखा था कि तुम्हें परख लूँ कि तुम मेरी सब बातों में मानने के लिए तैयार हो कि नहीं। जिसका तुम कुछ क्षमा करते हो उसे मैं भी क्षमा करता हूँ, क्योंकि मैंने भी जो कुछ क्षमा किया है, यदि किया हो तो तुम्हारे कारण मसीह की जगह में होकर क्षमा किया है, कि शैतान का हम पर दाव न चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान हैं। यहाँ तक अभी का पाठ समाप्त हो। यह परमेश्वर का पवित्र वचन है। गीत नंबर 157, गीत नंबर 157। Lord,
रचित सुसमाचार, पवित्र मत्ती सुसमाचार उसके 18 अध्याय और उसके 21वां पद से सुसमाचार आरंभ होता है। तब पतरस पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितने बार उससे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार तक, वरन 7 बार के 70 गुने तक। इसलिए स्वर्ग का राज उस राजा की समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। जब वह लेखा लेने लगा तो एक जन उनके सामने लाया गया जो 10,000 कोड़े का कर्जदार था, जबकि चुकाने को उसके पास कुछ न था। तो उसके स्वामी ने कहा, यह और उसकी पत्नी और बाल बच्चे और जो कुछ उसका है सब बेचा जाए और कर्ज चुका दिया जाए। इस पर उस दास ने गिरकर उससे प्रणाम किया और कहा, हे स्वामी, धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका कर्ज भी क्षमा कर दिया। परंतु जब वह दास बाहर निकला तो उसके संगी दासों में से एक उसको मिला जो उसके 100 दिनार का कर्जदार था। उसने उसे पकड़कर उसका गला घोटा और कहा, जो कुछ तुझ पर कर्ज है भर दे। इस पर उसका संगी दास गिरकर उससे विनती करने लगा, धीरज धर, मैं सब भर दूंगा। उसने ना माना, परंतु जाकर उससे बंदीगृह में डाल दिया कि जब तक कर्ज भर न दे तब तक वहीं रहे। उसके संगी दास या जो हुआ था देखकर बहुत उदास हुए और जाकर अपने स्वामी को पूरा हाल बता दिया। तब उसके स्वामी ने उसको बुलाकर उससे कहा, हे दुष्दास, तूने जो मुझसे विनती की तो मैंने तेरा वह पूरा कार्य क्षमा कर दिया। इसलिए जैसा मैंने तुझ पर दया की वैसा ही क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया करना नहीं चाहिए था? और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उससे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया कि जब तक वह शब्द भर न दे तब तक उनके हाथ में रहे। इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा न करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। यह प्रभु यीशु ख्रीस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तेरी प्रार्थना करें। कालो पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे पवित्र और जीवित वचन के लिए और समय अवसर के लिए, और तुझसे प्रार्थना करते हैं समय तो अपनी पवित्र आत्मा में होकर हम हर एक को अपनी अगुवाई प्रदान कर, जिससे कि जो बातें हमारे लिए जो आवश्यक और जरूरी है उन सारी बातों को हम सीख सकें हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। बात चाहेंगे। आज पवित्र आत्मा के अवतरण के पश्चात 19वां प्रभुवार है। उपदेश का मुख्य विषय, जो दूसरे को क्षमा नहीं करते उनको भी क्षमा नहीं किया जाएगा। आज का जो विषय है वह 2 हिस्सों में है।
यदि हम दूसरे लोगों को क्षमा करेंगे तो हमें भी क्षमा किया जाएगा। कुछ वर्ष पूर्व जॉन पॉल द्वितीय भारत आए थे। तब वे मद्रास में थे तो एक हिंदू आदमी उसे देखना चाहता था। इसलिए देखना नहीं चाहता था कि वह कितना महान है, परंतु वह उसको इसलिए देखना चाहता था कि वह कैसे व्यक्ति है जो अपने हत्या का प्रयास करने वाले को क्षमा करने रोम के बंदीगृह जहां हत्यारा डाला गया था वहां गया। हिंदू व्यक्ति पोप को देखकर आश्चर्य हुआ कि क्या कभी किसी मनुष्य से ऐसा संभव है कि वह अपने हत्यारे को क्षमा करे। उस बंदीगृह में जाकर पोप पूरे विश्व को ख्रीस्त के क्षमा का संदेश दे रहे थे। इफिसी किताब और उसके 4 अध्याय और उसके 32 पद में पौलुस इफिसी के विश्वासियों को पत्र लिखते हुए बताते हैं, एक दूसरे पर कृपाल और करुणामय और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। थॉमस ए केम्पिस ने एक बार कहा था, दूसरों की गलतियों और कमजोरियों को क्षमा और सहन करो। तुम्हारी भी बहुत सी गलतियां हैं जिन्हें दूसरों को सहना पड़ता है। क्या हम उनको क्षमा करने के योग्य हैं जो बहुधा हमें धोखा देते हैं? क्या हम उन्हें क्षमा करने के काबिल हैं जो हमें सताते और हमारी निंदा करते हैं? क्या हम उन्हें क्षमा करते हैं जो हमें हर परिस्थिति में नाश करना चाहते हैं? हाँ, यह संभव है कि हम बहुधा उनकी गलतियों को भूल जाते हैं, किंतु भूलना क्षमा करना नहीं। जैसे कि एक पुरानी कहावत है, मनुष्य का स्वभाव भूलना, किंतु परमेश्वर का स्वभाव क्षमा करना है। जब हम क्षमाशील प्रेम के बारे में चिंतन करते हैं तो हमें समझ में आता है कि वह परमेश्वर का वरदान है। हम अपने व्यक्ति से ऐसा क्षमा नहीं पा सकते हैं, यह बिल्कुल असंभव है। मनुष्य की रीति से हम ऐसा सिर्फ बोल सकते हैं, परंतु सिर्फ पवित्र आत्मा की सहायता से हम क्षमा कर सकते हैं, और वह भी एक बार नहीं बल्कि बाइबल हमें सिखाता है कि अनेक बार। मत्ती सुसमाचार और उसके 18 अध्याय और उसके 21 से 22 पद में लिखा है, तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उससे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे यह नहीं कहता कि 7 बार तक, वरन 7 बार के 70 गुने तक। यीशु के कहने का अर्थ यह नहीं था कि हमें
अपने को सिर्फ 7 बार के 70 गुना यानी 490 बार क्षमा करना चाहिए और उसके बाद क्षमा करना बंद कर देना चाहिए। यीशु कहने का यह अर्थ था कि हमारा भाई हमारे विरोध चाहे जितनी बार पाप करे या उनका अपराध चाहे जितना भी बड़ा हो, हमें उससे क्षमा करते रहना चाहिए। यहाँ तक कि 7 बार के 70 गुना। इस अंश में यीशु यह नहीं कहता है कि हमारे भाई को हमारी क्षमा प्राप्त करने के लिए पश्चाताप करना चाहिए। जिस तरह परमेश्वर ने हमें मुफ्त में क्षमा किया है, उसी तरह हमें दूसरों को भी चाहे वह पश्चाताप करें या ना करें, मुफ्त में अर्थात उदारता से तथा बिना किसी साथ के क्षमा करना चाहिए। मत्ती सुसमाचार और उसके 6वां अध्याय और उसके 14 से लेकर 15 पद में यह कहा गया है, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें अपराध क्षमा करेगा, और यदि मनुष्य के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता जो तुम्हारा अपराध क्षमा ना करेगा। तब यीशु ने क्षमा से संबंधित अपनी शिक्षा को समझाने के लिए यह दृष्टांत कहा। पुराने नियम में एक नियम था, आँख के बदले आँख, परंतु नए नियम में अपने भाई को क्षमा करोगे तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। इस दृष्टांत में राजा परमेश्वर को प्रस्तुत करता है और उसके सेवक विश्वासियों को प्रस्तुत करते हैं। राजा ने पहले सेवक को 10,000 सिक्के अर्थात कई लाख डॉलर उधार दिए थे। जब वह सेवक पैसा वापस नहीं कर सका, तब राजा ने आज्ञा दी कि उस सेवक और उसके परिवार को गुलाम के तौर पर बेच दिया जाए। लेकिन जब सेवक ने राजा से विनती की उससे पैसा वापस करने के लिए थोड़ा अतिरिक्त समय दिया जाए, तब राजा ने उस पर दया करके उससे क्षमा कर दिया। उसने उसके ऋण सहित माफ कर दिया। इसके बाद पहला सेवक अपने एक साथी सेवक के पास गया जिसने उसे 100 दिनार अर्थात कुछ डॉलर दिए थे। पहले सेवक ने और दूसरे सेवक पर दया नहीं की, उसने उसके ऋण को माफ नहीं किया, यहाँ तक कि उससे ऋण वापस करने के लिए अतिरिक्त समय नहीं दिया। जब राजा ने उस विषय में सुना, तब उसने उस निर्दयी सेवक से क्षमा वापस ले ली। उसने सेवक को उसका पूरा कर्जा अदा करने तक बंदीगृह में रखा। इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई से क्षमा ना करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। परमेश्वर सभी लोगों के ऋण अर्थात पाप का हिसाब रखता है। हमारे पाप के कारण परमेश्वर के प्रति हमारा ऋण
पहले सेवक की तरह बहुत अधिक है। कई भले कार्य करने के बावजूद भी हम उस ऋण को वापस नहीं कर सकते हैं, परंतु परमेश्वर अपने दया के कारण हमें पूरी तरह क्षमा करता है। इसलिए हम उनकी बड़ी क्षमा प्राप्त करने के बाद भी हम दूसरे लोगों पर दया कैसे नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें दूसरों को सिर्फ वचन से परंतु मन से क्षमा करना चाहिए। आज के पुराने नियम के पाठ में यूसुफ अपने भाइयों को क्षमा करने के रूप में प्रस्तुत होता है। मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ, जिनको तुमने मिस्र आने वाले के हाथ में डाला था। आप लोग दुख मत हो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे तुम्हारे आगे भेज दिया है। यद्यपि यूसुफ को अपने भाइयों ने बेचा था, लेकिन यूसुफ यह कहता है, यहाँ भेजने वाला तुम नहीं, परमेश्वर ही ठहरा। यूसुफ अपने भाइयों के समक्ष क्षमाशील व्यक्ति के रूप में पेश होता है। निश्चय ही उसने अपने हृदय की गहराई में परमेश्वर की क्षमाशील प्रेम का अनुभव किया, ताकि वह दूसरों को क्षमा दे सके। मीका की किताब और उसके 7 अध्याय और उसके 18 पद में यहाँ मिलता है, तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहाँ है जो आधार को क्षमा करे। यिर्मयाह की किताब और उसके 33 और 8 पद में लिखा है, मैं उनको उनके सारे आधार और पाप के काम से शुद्ध करूँगा जो उन्होंने मेरे विरोध किए हैं, और उन्होंने जितनों ने अधर्म और अपराध के काम मेरे विरोध किया है, उन सबको मैं क्षमा करूँगा। इन पदों से स्पष्ट है कि परमेश्वर प्रेमी है और क्षमाशील है, और क्षमा को प्राप्त करने के लिए उसे क्षमा मांगना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य स्वभाव से पापी है, किंतु परमेश्वर उन सबको क्षमा करने के लिए तैयार है जो उससे क्षमा मांगते हैं। मनुष्य अपने लिए क्षमा तो चाहता है, लेकिन वह दूसरों को क्षमा करने हेतु तैयार नहीं रहता है। दूसरों को क्षमा करना उसके लिए कठिन है। क्षमा वास्तव में ईश्वरीय गुण या स्वभाव है। ख्रिस्त की इच्छा है कि हम दूसरों के लिए प्रेमी सहनशील बने। हम मसीह शिष्यता और वचनबद्धता की ओर आगे बढ़े। इस संसार में यीशु के व्यक्तित्व व्यक्ति कैसे हो सकते हैं? हम दैनिक जीवन में कैसे ख्रिस्त का अनुकरण कर सकते हैं? इन प्रश्नों का अनेक जवाब हो सकते हैं, किंतु एक बात निश्चय है कि हम यीशु को तब तक नहीं जान सकते जब तक कि हम उनकी क्षमा को अपने जीवन में अनुभव नहीं कर लेते और हमारे हृदय में उस समाधान से हम धीरे धीरे ही सही किंतु निश्चयता के साथ उनके अनुग्रहकारी आत्मा से हम उसकी समानता में बदलते जाएंगे, ताकि हम दूसरों को क्षमा कर सकें और स्वयं भी ईश्वरीय क्षमा का अनुभव कर सके। परमेश्वर हम सबों को आज इस वचन के द्वारा हमें हौसला से आशीष दे। आप शक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। हम इस समय खड़े हो जाएंगे और नित्य का विश्वास वचन हम एक साथ हैं।
शक्तिमान पिता पर विश्वास करते हैं, वह शब्द और विधि का और समस्त दृश्य आदेश और स्तुति करता है। हम एक पवित्र चीज पर विश्वास करते हैं, वह परमेश्वर का पुत्र समयुग से पहले पिता से उत्पन्न, परमेश्वर से परमेश्वर, ज्योति से ज्योति, सत्य में से सत्यमेश्वर, एक नहीं बना है। उसका तत्व एक है। उसी के द्वारा समाज को बनी हम मनुष्य के लिए और हमारे खुदा के लिए वह ईश्वर शुक्राया, वह आत्मा की सामर्थ से वह अखबार जन्मा और मनुष्य बना। शास्त्र में वह हमारे पुत्र चढ़ाया गया, उसने होगा वह हमारा उतारा गया। वह कथन के अनुसार वह जीव था, वह ईश्वर पर चढ़ गया और पिता के दाहिने ओर विराजमान है। वह अच्छों और तुम पर न्याय करने के लिए महिमा के साथ आएगा और फिर आज कभी अंत न होगा। हम पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं, वह प्रभु और ईश्वर आता है, वह पिता और पुत्र से निकलता है, पिता और पुत्र के साथ आराधना और स्तुति की जाती है। वह नबी के द्वारा बोला, हम एक पवित्र संलोक किए और तेरे कलीसिया पर विश्वास करते हैं। हम पापों की क्षमा के लिए एक वस्तु को मानते हैं, हम एक पुनरुत्थान की और आने वाले युग की जीवन की प्रतीक्षा करते हैं। आमीन। हम परमेश्वर को धन्यवाद दें उसके सब प्रकार के कामों के लिए, अगुवाई के लिए और सब प्रकार के आशीषों के लिए, और विशेषकर हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो भिन्न भिन्न प्रकार के बीमार से पीड़ित हैं, ग्रासित हैं, दुख और तकलीफ में हैं। परमेश्वर को चंगाई प्रदान करे, परमेश्वर को संभाले। हम परमेश्वर को धन्यवाद दें हमारे डायसिस के लिए और डायसिस के बिशप स्वामी के लिए। हम उनके लिए प्रार्थना करें कि उनकी अगुवाई में या डायसिस आगे बढ़े। सब विश्वासों के लिए हम प्रार्थना करें और संपूर्ण कलीसिया के लिए कि विश्वासों के बीच में निष्कपट मेल मिलाप हो और उनके बीच में एकता बनी रहे। हम धन्यवाद दें हमेशा हर एक जीवन के लिए और तमाम बातों के लिए। हम परमेश्वर को धन्यवाद दें कि परमेश्वर हम सबों को अपनी सुरक्षा का हमें दिया है और हमारे जीवन को आशीषमय बनाया है। हे प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन और हमारी दुआएं अपने तक पहुँचने दे। कवच की संख्या 17। ये हमारे प्रभु यीशु ने कहा तो हमारा परमेश्वर एक प्रभु है, तो प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर। यह पहली आज्ञा है, यह है अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। परमेश्वर साथ प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए करता हो और हमेशा जीवन पहुँचाए। इसके हम पवित्र विश्वास के साथ अपने पापों का इनकार करें। हम परमेश्वर के पास से उसके आज्ञा का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप अपने ठिकाने का दृढ़ संकल्प करें। हम प्रार्थना करें। हे शक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन वचन और काम से तेरे विरोध और पाप किया है। हमने अपनी आदत का दुर्बलता के कारण और जानबूझ कर बुराई की है और हमारे मन में आश रहे हैं। ईश्वर पापों के लिए हम संतुष्ट है।
सर्वशक्तिमान परमेश्वर को क्षमा करता, जो दोषी को क्षमा करते और स्थापित करते हैं, वह आप पर दया करे, आपके सब पापों को क्षमा कर सबको करा दे, सब भले कामों को सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे हमारे प्रभु यीशु के द्वारा। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम सब मिलकर किसकी देह है, हम सब ने एक आत्मा के द्वारा देह में बपतिस्मा लिया। हम ऐसे कार्यों में स्नान में जिससे शांति मिलती और दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आप सबके साथ रहे। गीत नंबर 217, गीत नंबर 217।
हे प्रभु परमेश्वर आदिकाल से आदिकाल तक तू धन्य है। हे प्रभु महिमा प्रकाम और शोभा और शामत और विभव तेरा ही है, क्योंकि आकाश पृथ्वी में जो कुछ है वह तेरा है। हे प्रभु राज तेरा है और तो शब्द को ऊपर मुद्रा और महान धारा है। धन और महिमा तेरे ओर से मिलता है और अपने हाथ से पाकर तुझे देते हैं हमारे पवित्र के द्वारा। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु हम पर दया कर, हम पर दया कर। हे प्रभु हम पर दया कर कि हमारे पिता जो स्वर्ग में है का नाम माना जाए, का राज जाए, जैसे जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे पृथ्वी पर नहीं हो। हमारे को रोटी आज दे दे, हमारे अपराध को क्षमा कर जैसे अपराध को क्षमा किया है। हमें पैसे न डाल तो बाइश बच्चा, क्योंकि राज महिमा और सदा तेरी ही है। आमीन। हे प्रताप के सिद्धार्थ तू अंताप को दूर करके जगत को प्रकाश ले आया है। हमारे मध्य में पाप का काल को मिटा दे, हमारे हृदय में अपने सत्य का प्रकाश बन कर और हमारे हाथों को हर कार्य करने के लिए बना। आपको जो सत्य जलती है और इसके द्वारा तो हमें प्रकाश और आनंद प्रदान कर हमारे पवित्र तीर्थ के द्वारा। आमीन। हे अनंत परमेश्वर पिता, तेरी समाज सृष्टि हुई और प्रेम के द्वारा हमारा उद्धार हुआ। तो आपकी प्रार्थना के द्वारा हमारा मार्गदर्शन कर और हमें शब्द बना कि आज हम अपने आप को प्रेम में और उसकी सेवा में अर्पण करें हमारे पवित्र तीर्थ के द्वारा। आमीन। हम इस समय बेटी में उपयोग में लाने के लिए सभी श्रीलाल के परिवार की ओर से ये दिया गया है। हम उसके लिए प्रार्थना करें। एक परमेश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। हमारी सहायता प्रभु के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया। हे प्रभु हमारी प्रार्थना सुन और हमारी दुआएं अपने तक पहुंचने दे। हे हमारे स्वर्गीय पिता, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं इन वस्तुओं को और अलमीरा को जो चार्ज के काम में आने के लिए अर्पण किया गया है, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं और तेरे नाम का स्तुति देकर तेरी प्रतिष्ठा के लिए अर्पण करते हैं और उसके द्वारा अपने दासों के मन और अपनी ओर की जिससे कि इस बात की तू प्रतिज्ञा करता है उसको किए जाने और इस बात को तू प्रतिज्ञा करता है उसको चाहे। आशा की संसार की भांति भांति के अदल बदल के हृदय से वहीं लगे रहे जहाँ सच्चा आनंद है।
ख्रीष्ट के द्वारा। आमीन। हे दाऊद का परमेश्वर, आप तुझे धन्यवाद देते हैं इस पत्र उपासना के लिए और उनके विश्वासों के लिए, और आपका धन्यवाद करते हैं जिनको तूने इन वस्तु को देने के लिए प्रेरणा दी, अगुवाई दी, और ये तेरे पद कलीसिया की काम आने के लिए अर्पण किया है, और इससे हम तुम नाम सास किए हैं। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, और तो इन वस्तुओं के द्वारा निश्चय तेरी महिमा और प्रतिष्ठा होने पाए हमारे पवित्र ख्रीष्ट के द्वारा। आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारे समाज से परे है, परमेश्वर और उसके पुत्र हमारे परमेश्वर ख्रीष्ट ज्ञान आपने में आपके हृदय और जन्म को शुद्ध रखे, और शक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आपके साथ सदा सर्वदा बने रहे। आमीन। शांति से पूर्ण होकर जाओ, प्रभु से प्रेम रखो और उसकी सेवा करो, ख्रीष्ट के नाम में। आमीन। आज का आराधना यही समाप्त हो जाता है। आपकी उपस्थिति